अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर हसन मुगल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन्वर्टर सीलिंग फ़ैन के बारे में। आपने एसी में तो ये किस्म सुनी होगी कि इन्वर्टर एसी बहुत कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, बहुत एफिशिएंट होते हैं, पर शायद आपको मालूम हो कि इन्वर्टर फ़ैन भी आ चुके हैं। बहुत ही कमाल के एफिशिएंट फ़ैन हैं। इसमें आप इसको 220 पे, जो वापडा की 220 आती है, आप डायरेक्ट इसको चला सकते हैं और साथ ही साथ आप 12 वोल्ट डीसी पर भी इसको चला सकते हैं। अलग-अलग इसकी तारें निकलती हैं, 2 तारें 220 की निकलती हैं और 2 तारें जो हैं वो 12 वोल्ट डीसी की निकलती हैं। आपको इसके लिए कोई अलग से पावर सप्लाई या इन्वर्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें ख़ासियत ये है कि जो आम रवायती पंखे होते हैं, उनमें साल बाद 2 साल बाद कैपेसिटर वीक हो जाता है, जिसकी वजह से पंखे की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, तो वो कैपेसिटर चेंज करना पड़ता है। इसमें इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। इसकी आप जो पहले दिन स्पीड होगी वो ही सारा साल इसकी स्पीड मेंटेन रहेगी। मैंने अपने घर में तकरीबन 2 साल हो चुके हैं ये पंखा इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा इरादा था कि इसके ऊपर मैं वीडियो पहले बनाऊँ, पर मैंने ये सोचा कि इसको मैं अच्छी तरह इस्तेमाल कर लूँ, टेस्ट कर लूँ कि ये कितनी देर निकालता है। तो माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं, ये पंखे ने कभी मुझे तंग नहीं किया। फिर इसके बाद इस साल मैंने 2 पंखे और ला के लगाए हैं डीसी इन्वर्टर फ़ैन। तो आप भी इसको इस्तेमाल करें, बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसके साथ-साथ इसकी आवाज़ बहुत कम है और वाइब्रेशन तो बिल्कुल ही कोई नहीं। जैसे आम तौर पे हमारे रवायती फ़ैन होते हैं, वो आवाज़ भी ज़्यादा देते हैं और उनमें वाइब्रेशन भी होती है। इसमें वाइब्रेशन भी बहुत कम है, ना होने के बराबर है, और आवाज़ भी बहुत कम है। और इसमें जो सबसे स्पेशल चीज़ मुझे नज़र आई है, वो इसका रिमोट कंट्रोल है। आप बिस्तर में बैठ के इसके जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, इसी तरह इसका छोटा सा रिमोट कंट्रोल है। अभी मैं आपको इसकी सारी डेमोंस्ट्रेशन दिखाता हूँ, मैं इसकी कंप्लीट आपको वर्किंग दिखाता हूँ। रिमोट कंट्रोल के ज़रिए आप इसकी स्पीड वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑपरेट कैसे होता है, इसकी स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं और ये चलता कैसा है। मेरे साथ रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई अच्छी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ रिमोट कंट्रोल है। मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के रिमोट कंट्रोल होते हैं। ये मेरे पास इस फ़ैन का रिमोट है। इसके ऊपर 5 स्पीडें होती हैं और एक बटन होता है ऑफ़ का। अगर पंखा चल रहा है तो आप इस रेड वाले बटन से पंखे को बंद कर सकते हैं। तो अगर आपने पंखा चलाना है तो आप किसी भी एक स्पीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, दबाएंगे उसको, तो आपका पंखा उस स्पीड पे स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं इसको लोएस्ट स्पीड पे चलाता हूँ। इसकी ज़रा आप स्टार्टिंग चेक कीजिएगा। ये देखें, ये इसकी सॉफ्ट स्टार्टिंग है। बीप की आवाज़ सुनाई देगी और सॉफ्ट स्टार्टिंग से ये मुराद होती है कि शुरू में आपका पंखा हल्का सा मूव करेगा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ेगा। ये जो सॉफ्ट स्टार्टिंग होती है, इसका ये फ़ायदा होता है कि पंखे के ऊपर, पंखे की जो मोटर होती है उसके ऊपर कम से कम लोड पड़ता है और मोटर की लाइफ ज़्यादा हो जाती है, उसके जलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये भी इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब मैंने इसको नंबर 5 वाली जो इसकी फुल स्पीड है उस पर किया है, तो आप इसकी स्पीड चेक करें ज़रा कितनी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा स्पीड पे आप इसकी वाइब्रेशन चेक करें, ना होने के बराबर है। इस पंखे का रुकने का स्टाइल भी बहुत अलग है। जब आप इसको ऑफ़ करेंगे तो ये बहुत जल्द जो है ना रुक जाएगा। रवायती पंखे होते हैं, आप जब उनको बंद करते हैं, ऑफ़ करते हैं, तो वो काफ़ी टाइम लेते हैं। बंद करने के बाद भी वो घूमते रहते हैं। और ये देखें, ये जो है जब आप इसको ऑफ़ करेंगे तो ये जल्दी रुक जाएगा। रवायती पंखे के मुकाबले में इसका वज़न भी बहुत कम है और इसको लगाना भी आसान है। एक बहुत अहम बात जो मैं बताना भूल गया कि अगर आपके वोल्टेज 220 से कम भी आते हैं तो इसकी स्पीड पे और परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही इसके मोटर के जलने का कोई ख़तरा होगा, क्योंकि इसके अंदर
रेगुलेटर मौजूद है, इन्वर्टर मौजूद है जो 220 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके आगे सप्लाई करता है। तो इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ख़ासकर उन इलाकों में जहाँ पे आपकी बिजली पूरी नहीं आती। इसके साथ डिमर नहीं लगाते, आप रिमोट कंट्रोल से ही इसकी स्पीडें कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो के बारे में आपके जहन में कोई सवालात हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।